हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। CUET PG 23 का एग्जाम हो चुका है और मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है और उसका मैंने डिटेल एनालिसिस किया है। ऐसे ही मैंने आपका 22 का एनालिसिस किया हुआ है, 21 का भी एनालिसिस किया हुआ है। वो वीडियोस भी आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो 23 का जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर एनालिसिस डिस्कस करेंगे कि किस केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए थे एंड किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन थे, कौन से टॉपिक से कम क्वेश्चन थे, बिल्कुल डिटेल में। और जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 24 की या फिर 25 की, उनके लिए ये वाली वीडियो वेरी हेल्पफुल होगी। उनको आइडिया लग जाएगा कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो मेनली हम डिस्कस करेंगे हमारा MSc केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, उससे पहले बता देना चाहता हूं भाई, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं CUET PG 24 के लिए या फिर 25 के लिए, तो हमारी ऐप है पढ़ रहे केमिस्ट्री। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलते हैं, असाइनमेंट मिलती है, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशंस मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलती है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंटरशिप। आपको स्ट्रेटजी बताई जाती है कि कैसे आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि देखो, मैं पिछले 5 साल से इस एग्जाम को फॉलो कर रहा हूं, तो मुझे काफी हद तक आइडिया है कि क्या चीजें पूछता है और वैसा ही हर साल कुछ रहता भी है। ठीक है, इस कोर्स की वैलिडिटी आपका रहेगी CUET 24 तक। फीस काफी अफोर्डेबल है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको शो हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है किसी प्रकार का, तो यहाँ पे आपको 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। इन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं इस कोर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम केमिस्ट्री, देखो CUET PG की अगर बात करें तो टोटल आपसे केमिस्ट्री के, देखो इसमें क्या होता है, एक होता है पार्ट ए जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड आता है, तो उसके 25 क्वेश्चन होते हैं जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह आपसे पूछी जाती है। और पार्ट बी जो होता है वो आपका सब्जेक्ट का होता है। तो हमारे लिए पार्ट बी किसका रहा होगा, केमिस्ट्री का रहा होगा। तो इसके 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो उनमें से देखिए, केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में हर बार ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री से आपका 28 क्वेश्चंस पूछे थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 22 क्वेश्चन पूछे थे एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका 25 क्वेश्चन पूछे थे। पिछले 3 साल का अगर पैटर्न चेक करेंगे तो लगभग यही रहता है कि आपका थोड़ी बहुत 2-4 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में आपसे ज्यादा पूछता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं केमिस्ट्री वाइज कितने कितने क्वेश्चन पूछे थे किस किस टॉपिक से। तो फिजिकल केमिस्ट्री का डिस्कशन कर लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा होता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इजी क्वेश्चन थे। थ्योरी ऑफ गैसेज से 1 क्वेश्चन ही पूछा गया था। सॉलिड स्टेट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और एक जो क्वेश्चन होता है यहाँ पे सॉलिड स्टेट का, दैट इज 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, जिसके लिए मैंने शानदार ट्रिक भी बनाई हुई है। ये हर साल आता है भाई, ये कंफर्म है, हर साल आता है। तो सॉलिड स्टेट से 2 क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स से 3 क्वेश्चन पूछे थे, बट ये कोई हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे, इजी ही क्वेश्चन थे। केमिकल, आयोनिक एंड फेज इक्विलिब्रियम, है ना, यानी कि इक्विलिब्रियम से 3 क्वेश्चन पूछे थे। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन फेज इक्विलिब्रियम से थे और एक क्वेश्चन आयोनिक इक्विलिब्रियम से था। केमिकल इक्विलिब्रियम से कोई क्वेश्चन नहीं था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन पूछे थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन पूछे थे, तो काफी देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिकल काइनेटिक्स से 3 क्वेश्चन पूछे थे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिविटी से इस बार कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से 1 क्वेश्चन पूछा। सरफेस केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछे। इस बार देखो, पिछली बार या पहले के अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते थे, बट इस बार फोटो केमिस्ट्री जो आप फिजिकल स्पेक्ट्रा में भी पढ़ा दी जाती है आपको, तो फोटो स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपका 3 क्वेश्चन इस बार पूछे। ये थोड़ा सा यूनिक पूछा इस बार। क्वांटम से एक ही क्वेश्चन जो हर साल पूछता ही है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो यहां लिखने का कोई मीनिंग बनता नहीं। और इस बार रेडॉक्स रिएक्शन से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप ओवरऑल क्वेश्चंस का लेवल चेक करेंगे तो लगभग क्वेश्चंस आपका ग्रेजुएशन BSc लेवल के ही थे। कोई हाई लेवल का क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। फिजिकल केमिस्ट्री आपका मॉडरेट टाइप की पूछी गई थी, ना ज्यादा डिफिकल्ट थी ना ही ज्यादा इजी थी, तो मॉडरेट टाइप की आपका फिजिकल केमिस्ट्री पूछी गई थी। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, थोड़ा सा इस बार एक यूनिक पैटर्न देखने को जरूर मिला है।
पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एज यूजुअल एक ही क्वेश्चन पूछा। केमिकल बॉन्डिंग के 4 क्वेश्चन पूछे। मेन ग्रुप एलिमेंट हर साल ही इतने क्वेश्चन पूछते हैं, 8 क्वेश्चन मेन ग्रुप से पूछे। कोऑर्डिनेशन के ज्यादा क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार कोऑर्डिनेशन के सिर्फ 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ऑर्गेनोमेटालिक्स के 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बायो इनऑर्गेनिक ज्यादा पूछते नहीं थे। एफ ब्लॉक एलिमेंट का एक क्वेश्चन पूछा था, जो कि एज इट इज सेम टू सेम कॉपी था गेट 2020 का प्रीवियस ईयर था। एग्जैक्ट कोई आपका स्टेटमेंट, कोई ऑप्शन भी चेंज नहीं किए गए थे। एफ ब्लॉक का जो क्वेश्चन था वो गेट 2020 का प्रीवियस ईयर था। इलंगम डायग्राम मेटलर्जी से भी इस बार एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये वाला एनालिसिस है। तो सबसे ज्यादा यही 3 टॉपिक पूछे जाते हैं, है ना, मेन ग्रुप एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटालिक्स एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो एज यूजुअल वही था। तो ये भी मैं कहूंगा, देखो इसमें अगर बात करें ऑर्गेनोमेटालिक इजी था, कोऑर्डिनेशन भी इजी थी, मेन ग्रुप के कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दें, ओवरऑल ये आपका इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में रख सकते हैं। और जैसा एक्सपेक्टेड होता है वैसा ही पूछा, कोई यूनिक चीजें आपसे ज्यादा नहीं पूछी थी, एक्सपेक्टेड पूछा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी। ऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं भाई। पिछली बार का अगर आप सिलेबस देखोगे थोड़ा सा यूनिक था, इस बार सिलेबस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, लेकिन पैटर्न वही था। क्वेश्चंस जीओसी से आपका 6 क्वेश्चन पूछे थे। जीओसी में आपका क्या आ जाते हैं भाई, आपका एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के भी क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के भी था। एरोमेटिसिटी का भी क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का भी क्वेश्चन था, है ना, एंड यहां पे आपका इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के भी 2 क्वेश्चन थे। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन। स्टीरियो केमिस्ट्री का जो सीयूईटी का पैटर्न होता है उसी से पूछा। एक क्वेश्चन रिलेशन बिटवीन द कंपाउंड्स का था, एक क्वेश्चन आरएस नोमेनक्लेचर का था, और एक क्वेश्चन कॉन्फॉर्मेशंस का था। तो 3 क्वेश्चंस आपका स्टीरियो केमिस्ट्री से पूछे थे। रिएक्शन इंटरमीडिएट में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे। एक कार्बोकटाइन से रिलेटेड था, एक बेंजाइन इंटरमीडिएट से रिलेटेड था। तो 3 क्वेश्चन आपका ये रहा। रिएक्शन मैकेनिज्म से 4 क्वेश्चन पूछे थे। रिएजेंट से कोई ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। रिएजेंट प्लस नेम रिएक्शन जो काफी ज्यादा पूछी जाती थी, लेकिन सिर्फ 3 क्वेश्चंस देखने को मिले। नेचुरल प्रोडक्ट्स में 2 क्वेश्चन आए थे, एक टर्पिनोइड से रिलेटेड था एंड एक और आपका यहां पे पूछा गया था। तो 2 क्वेश्चन आपका नेचुरल प्रोडक्ट से थे। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से थे, एक क्वेश्चन आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से था। ठीक है, पेरिसाइक्लिक का कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिले थे, एक में एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पूछी थी और एक में आपका रिएक्शंस पूछी थी। ठीक है, ये रहा। देखो भाई, ये आपका एनालिसिस है और ये जो पिछले मेरे पास 7 इयर्स के पेपर अवेलेबल हैं एंड कोर्स में तो मैंने उन सभी का प्रीवियस ईयर्स का वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया हुआ है डिटेल में। और 22 का, 21 का, है ना, ये तो आपको कहाँ पे भी मिल जाएंगे। 2020 का ये आपको चैनल पे भी मिल जाएंगे एंड बहुत जल्दी आपको 23 का भी डिटेल वीडियो सॉल्यूशन आपको चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। 23 का जो पेपर है इसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन आपको चैनल पे भी, और ऐप में तो पिछले 7 इयर्स के प्रीवियस ईयर्स अवेलेबल ही है ही, और उसके अलावा कंसेप्ट वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड है, आप चाहते हैं कि सीयूईटी पीजी में आपका एडमिशन हो टॉप यूनिवर्सिटीज में, तो आप इस कोर्स को अभी से ज्वाइन करें, है ना। बाद में जब बच्चे आते हैं तो उनके पास काफी कम टाइम होता है, वो चीजें सीख नहीं पाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अभी से इस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट करें। तो मैंने पेपर का एनालिसिस आपको काफी अच्छे से बता दिया है और यही पेपर पैटर्न आपका रहता है। कुछ चीजें जो आपको नोटिस करने वाली है, जैसे कुछ क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक के स्पेशली डायरेक्ट उठाए थे। जैसे मैंने बताया ना, एप ब्लॉक का जो क्वेश्चन था वो गेट 2020 का प्रीवियस ईयर था, और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन था वो सीएसआर नेट का कॉपी किया गया था। इजी थे, टफ नहीं थे, पढ़ाए जाते हैं ग्रेजुएशन में भी, बट थे तो ज्यादा नहीं, बिल्कुल 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो गेट और नेट के प्रीवियस ईयर थे। उसके बाद ओवरऑल जो देखा जाए तो सीयूईटी का पैटर्न ही फॉलो किया है। पिछले 3 या 4 साल से जो पैटर्न आ रहा था उसी टाइप का ये है। पेपर आपका ना इजी था ना टफ था, मॉडरेट लेवल का था, रिलेटेड विद द पास्ट सीयूईटी पीवाईक्यूज। तो जो लास्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनसे, उनमें जो कंसेप्ट पूछे जाते हैं वैसा ही कुछ आपका पूछा गया था। फिजिकल में भाई एक टॉपिक मिस हो गया है यहाँ पे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिजिकल में 2 क्वेश्चन आपका इस बार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी पूछे थे। फिजिकल में 2 क्वेश्चन आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि सॉल्यूशन टॉपिक से भी पूछे गए थे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के भी 2 क्वेश्चन थे। ठीक है,
तो होप कि आपको काफी हद तक आइडिया लग गया होगा, और बहुत जल्दी मैं प्रीवियस ईयर पेपर का जो 23 का पेपर है इसका डिटेल सॉल्यूशन चैनल पे अपलोड कर ही दूंगा। तो आप चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मैं जरूर चेक करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।